नमस्कार साथियों। ज्ञान गुरु के यूट्यूब चैनल पे मैं अंकित कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो आर ओ का जो हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है उसके सिलेबस पे लेके आया हूँ कि उस एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस हो सकता है। और उस एग्ज़ाम की भी यदि मैं बात करूँ तो मैं प्री एग्ज़ाम जो आर ओ का जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें एक सामान्य अध्ययन के नाम से एक प्रश्न पत्र होता है और एक जो प्रश्न पत्र होता है वो सामान्य हिंदी के नाम से होता है। तो दो प्रश्न पत्रों का क्या सिलेबस है आज हम इस वीडियो में उसी पे बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है उस पर बात कर लेते हैं। यदि मैं बात करूँ इस प्रश्न पत्र का समय कितना है तो 2 घंटे का समय है। और जो प्रश्नों की जो संख्या है वो कितनी है, वो 140 है। और जो इसमें अंक निर्धारित किए गए हैं वो भी कितने किए गए हैं, 140 किए गए हैं। तो 140 ही तो प्रश्न है और 140 ही आपके अंक है। और इसके लिए जो आपको समय मिला है वो 2 घंटे का समय मिला है। अब हम देखते हैं कि किन किन विषयों से एग्जामिनर इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सामान्य विज्ञान। तो विज्ञान से अक्सर इस एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आपको विज्ञान को बहुत अच्छे से पढ़ना है। विज्ञान को आप जब भी पढ़िएगा तो आप बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि बायोलॉजी के जितने भी शब्द है ना एग्जामिनर उन्हीं में आपको फंसाता है। उसको लगता है कि ये शब्द बच्चों को नहीं आएंगे, परंतु आपको क्या करना है, वो शब्दों को अच्छे से कंठस्थ कर लेना है और उसको एक कॉपी में लिख लेना है। कॉपी में यदि आप लिखोगे तो आप बहुत अच्छा एग्जाम में कर पाओगे। उसके बाद बात कर लेते हैं आगे। तो आगे भारत का इतिहास, भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उनसे क्वेश्चन पूछता है। फिर भारतीय राष्ट्रतंत्र अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से क्वेश्चन पूछता है, यानी अर्थव्यवस्था और जो संस्कृति है वहां से भी क्वेश्चन पूछता है। और जो भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। और यदि मैं आगे बात करूँ बच्चों, तो जो जनसंख्या हो गया, पर्यावरण एवं नगरीकरण हो गया, वहां से क्वेश्चन पूछता है। फिर विश्व का भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन जितने भी है वहां से भी एग्जामिनर इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो बच्चों, ये जितने भी विषय है अपने आप में बहुत खास विषय। आगे देखते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना से क्वेश्चन पूछता है, यानी जो जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक है आपको उनको भी बारीकी से पढ़ना है बच्चे, क्योंकि करंट अफेयर का जो टॉपिक है इस एग्जाम में अपने आप में बहुत खास रोल प्ले करता है। आपको क्या करना है, करंट अफेयर बहुत बारीकी से पढ़ना है। उसके बाद बात करें तो सामान्य बौद्धिक क्षमता से क्वेश्चन पूछता है। फिर उत्तर प्रदेश की जैसे शिक्षा हो गया, संस्कृति हो गया, कृषि उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, रहन सहन हो गया, सामाजिक प्रथाएं जितने भी उत्तर प्रदेश में उनसे भी एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन पूछता है। तो बच्चों, आपको क्या करना है, कोई भी विषय यदि आप पढ़ने बैठो तो उसको बड़े ही ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ध्यान से यदि आप पढ़ोगे तो ये जितने भी ये एग्जाम होते हैं, आर ओ का एग्जाम हो गया, पीसीएस का एग्जाम हो गया, इनमें थोड़ा डीप में जाके आपसे एग्जामिनर को, ठीक है, वन लाइनर जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो केवल वन डे एग्जाम में होता है, परंतु ये जो एग्जाम है इनमें एग्जामिनर क्या करता है, बहुत डीप नॉलेज आपसे वो अपेक्षा करता है कि आप बहुत जो डीप नॉलेज है उस पर खरा उतर सको। तो आपको मिलान से संबंधित क्वेश्चन देगा। ज़्यादातर क्वेश्चन मिलान से ही आजकल आ रहे हैं। मिलान के क्वेश्चन में क्या करता है एग्जामिनर, आपको फंसाने का प्रयास करता है। परंतु यदि आपने कोई टॉपिक अच्छे से पढ़ा है या कोई विषय अच्छे से कवर किया है तो आप उस क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। आपको उसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज आपके पास में पहले ही आ जाएगी यदि आपने वो टॉपिक डीप में पढ़ा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सामान्य हिंदी का जो प्रश्न पत्र है उससे बात कर लेते हैं। यदि मैं बात करूँ इस प्रश्न पत्र में छोट छः वो टॉपिक आएंगे और आपको बहुत ध्यान से इन टॉपिकों को पढ़ना है, क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र है आपके जो मार्क्स है उसको अच्छे खासा बढ़ा सकता है, क्योंकि 6 टॉपिक है और 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन एग्जामिनर ने रखे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक कवर कर लेने हैं जिससे आप अच्छा स्कोर इस एग्जाम में कर सको। जो टॉपिक है वो 6 देखते हैं। सबसे पहले आपको विलोम पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद वाक्यवर्तम शुद्धि भी से क्वेश्चन पूछता है। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से क्वेश्चन पूछता है। फिर तत्सम एवं तद्भव से क्वेश्चन पूछता है। और उसके बाद विशेष से और विशेषण से क्वेश्चन पूछता है। और सबसे जो मेन टॉपिक है पर्यायवाची शब्द से भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब जितने भी शब्द है बच्चों आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं तो यही कहूँगा कि आप हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि हिंदी के जो 6 टॉपिक है ना ये एग्जाम में आपको बहुत आगे कर देंगे, क्योंकि ये इजी टॉपिक है। आप अच्छे से इनको पढ़िएगा और बार बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिएगा। देखो, प्रैक्टिस तो हर एग्जाम के लिए जरूरी है।
प्रैक्टिस के बिना आप अपना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे बच्चों। तो प्रैक्टिस आप हर एग्जाम में जरूर करिए, जितना भी हो सके आप मॉक टेस्ट लगाइए, जितना भी हो सके आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप एग्जाम में उतना ही अच्छा करोगे। तो बच्चों, मैं इसी आशा के साथ कि आपका जल्द ही एग्जाम, प्री का एग्जाम आर ओ का क्लियर हो, और मैं बस यही आपसे आशा करता हूँ कि आप अच्छे एक प्रशासनिक जो अधिकारी है भाई वो बन जाए, तो हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।